नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, एक बार पुनः आप लोगों के मध्य हलदर की आवाज़ चैनल के मार्फत आने का अवसर मिला है। मन के ऊपर बहुत भारी दबाव है, आत्मग्लानि हो रही है कि बहुत कुर्बानियां, लाखों करोड़ों कुर्बानियां देकर के इस देश को दुनिया के बड़े पूंजीपति अंग्रेजों से आज़ाद करवाया था। सन 1600 में अंग्रेज हमारे देश में आए थे और 1947 में गए। 347 साल में अंग्रेजों से पीछा छूटा और 1947 के बाद हमारे इस बड़े भूभाग के दो टुकड़े हुए। उस टुकड़े होने में भी कट्टरपंथियों का हाथ रहा। उसके पश्चात इस देश की व्यवस्थाएं बनी। बड़े राष्ट्रभक्त लोगों ने अथाह मेहनत करके इस देश के अंदर संसाधन जुटाए और देश को दुनिया के पटल पर खड़ा होने में सक्षम बनाया। पिछले 6 सालों में इस देश की सारी आधार स्तंभ को तहस नहस करने का काम केंद्र सरकार द्वारा कर दिया गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार ने बैठते ही सबसे पहले देश के सबसे बड़े रोजगार देने का केंद्र और देश का आधार स्तंभ कहा जा सकता है रेल, भारतीय रेल। भारतीय रेल की डीजल की सप्लाई सरकारी कंपनी ओएनजीसी से छीन करके निजी कंपनी रिलायंस को दे करके और सरकारी कंपनी को कमजोर करने की शुरुआत की। उसके पश्चात लगातार सारी संस्थाओं को बेचने और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर उसके अंदर लूट की जा रही है। जिन जिन चीजों का विपक्ष में रहकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया, वो सभी फैसले उसके विपरीत सत्ता में आते ही लिए। एफडीआई का विरोध किया, 50% नहीं होनी चाहिए, आते ही 100% एफडीआई लागू की। और एफडीआई देश के आर्मी के अंदर भी एफडीआई की परमिशन दे दी। बोफोर्स कांड किसी समय हुआ था, दलाली हुई, उसमें जांच हुई, सरकार बदल गई। राफेल अभी खरीदा गया, जिस राफेल की भी डील पिछली सरकार ने की, और वो राफेल अंतरराष्ट्रीय जिसकी कीमत 560 रुपए आम है। लेकिन आप ज्यादा संख्या में खरीदते हो तो उसमें बार्गेनिंग करके पिछली सरकार ने 516 करोड़ में 126 राफेल खरीदने का सौदा किया। और इन्होंने वही राफेल सिर्फ 36 और 1620 करोड़ रुपए के लगभग उसकी कीमत तय करी, 3 गुना। कोई बोला नहीं, ऊपर से सफाई ये दी कि कांग्रेस ने डील गलत की, हमने ठीक की। और उसको यहां पर असेंबल करने का ठेका पूरी देश में फैल हुए पूंजीपति अनिल अंबानी की कंपनी, जो कंपनी 7-15 दिन पहले रजिस्टर्ड हुई, जिसका कोई आधार नहीं फाइटर प्लेन बनाने का या किसी भी इक्विपमेंट, आर्मी के इक्विपमेंट बनाने का, उसके नाम से एग्रीमेंट करके उसकी कंपनी को इसके असेंबल करने का ठेका दिया गया, उस रख रखाव का ठेका उसको दिया गया, वो भी सरकार की कंपनी से छीन कर। और लगातार एक के बाद एक बिल लोकसभा में देश विरोधी आए जा रहे हैं। सारे मंत्रालयों में कंपनियों के सीईओ जो मैनेजर होते हैं, बड़े मैनेजर होते हैं, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर सीधा बिठा दिया।
यानी सारे मंत्रालयों के ऊपर सीधा कब्जा बड़े पूंजीपतियों के मैनेजरों का करवा दिया। और सफाई ये दे रहे हैं कि ये एक्सपर्ट्स हैं, तो फिर ये आईएएस की भर्ती क्यों कर रहे हैं? सारी सरकारी ठेके में दे दी जाए, घाटे में चल रही है, बजट तो घाटे का है। झूठ और पाखंड और सिवाय झूठ बोलने के, गुमराह करने के और कोई काम नहीं हो रहा। मीडिया को कब्जे में ले लिया, सारे खरीद लिए बड़े बड़े चैनल, एक आधा कोई बचा है उस पर भी भारी दबाव है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो काम की बात है उसको सब लोगों के पास नहीं पहुंचने दी जाती, यह भी अब खुलासा हो गया। जो इनके खिलाफ बात है वो सब तक नहीं पहुंच पाती, उस पर भी कब्जा जमा लिया। हमारे न्यायालय, हमारे सीबीआई, हमारे ईडी, हमारे रिजर्व बैंक, हमारा इलेक्शन कमीशन, जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं को कब्जे में लेकर के इनसे उलझुल फैसले करा करके इनको इस्तेमाल करना, सत्ता में काबिज रहने के लिए इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। अभी कृषि का बिल लाए, 3 बिल कृषि को बर्बाद करने के लिए, देश का आधार स्तंभ खेती रही है। अभी कोरोना काल में सारी जीडीपी क्रैश हो गई, विकास दर खत्म हो गई, 23.9% नकारात्मक चली गई। सिर्फ कृषि ही जिंदा रही। सिर्फ कृषि ने ही जीडीपी को, इस देश को जिंदा रखने का काम किया, भोजन का इंतजाम किया। तो बड़े व्यापारियों ने देखा कि विपरीत समय में कृषि एक पूंजी निवेश का बड़ा माध्यम है। आपदा में अवसर का नारा देकर के और उस कृषि एकमात्र बचे हुए क्षेत्र को, जो पहले ही चरमरा गया, जिसकी लूट जो हो रही है, सारी सरकारों ने लूट की है, बीच में थोड़ा बहुत राहत कुछ सरकारों ने दी, लेकिन खेती और किसान को किसी ने नहीं बख्शा। और अब आम आदमी की भी जेब कटनी तय हो गई। ये जो 3 कानून लाए गए हैं, जिसका खुलासा मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं, उस कानून में पहले में मंडियों की बिक्री खत्म की जा रही है। कोई भी आधार कार्ड धारक, कहीं भी, कितना भी बड़ा व्यापारी, कितना भी किसान से उत्पादन खरीद सकता है। यानी जब फसल आएगी उससे पहले स्टॉक में रखा हुआ माल बेचा जाएगा तो फसल की कीमत गिरा दी जाएगी, जैसे हमेशा होता है। जब किसान की चने की, मूंग की, गेहूं की और दालों की, तिलहन की फसल आई, उस वक्त 10 लाख टन, 20 लाख टन, 30 लाख टन, 50 लाख टन आयात कर लिया जाता रहा है फसल की रेट गिराने के लिए। और फसल की रेट गिर गई, किसान जब बेच के आने पौने दाम में उससे लूट लिया, उसके बाद रेट आसमान छूने लगी। ऐसा प्याज में, टमाटर में, खाद्य पदार्थों में भी होना प्रारंभ कर दिया है। इन लुटेरों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह बिल लाया गया और उसको ये ठीक बता रहे हैं और कह रहे हैं राष्ट्र हित में, किसान हित में। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती। यही लोग जब लोकसभा में 2012 में जब सुषमा स्वराज कांग्रेस के गलत फैसले के ऊपर लोकसभा में बोल रही थी, तो कह रही थी कि इन पूंजीपतियों को अगर स्टॉक की लिमिट रखने की लिमिट तय नहीं होगी खाद्य पदार्थों की, तो एक बिचौलिया और पैदा हो जाएगा और किसान लुटना तय है। और अब आप वही फैसला कर रहे हैं। सारी बीजेपी ने मिलकर के उस प्रस्ताव का विरोध किया था और आज वही फैसला कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खेती, जो सब जगह, जिसमें सिवाय बदमाशी के और कुछ नहीं हुआ, किसान का शोषण के अलावा कुछ नहीं है, और उस संविदा खेती को आप बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और उसमें आप अदालत में नहीं जा सकते। आप एसडीएम के साथ कमेटी और जिला अधिकारी के साथ कमेटी के अंदर फैसला करेंगे। उसके बाद अगर आपके किसान के हक में फैसला नहीं होगा तो वो कोर्ट नहीं जा सकता। यह क्या न्याय है? क्या अब किसान की समस्या के लिए अदालतों के दरवाजे भी बंद कर दिए गए? क्या ये लोकतंत्र बचा है?
कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, साथियों, मित्रों, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस सरकार को उखाड़ फेंकने के। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार का हूं। विशेष रूप से मेरे पिता स्वर्गीय दौलतराम जी सारण ने बहुत संघर्ष किया राजस्थान की धरती पर। किसानों के सारे फैसले, किसान हक के जितने फैसले राजस्थान की धरती पर हुए, उसमें कहीं न कहीं दौलतराम जी सारण का रोल अवश्य रहा है। और आज उस किसान वर्ग को, राजस्थान को लुटता पिटता देख करके मन के अंदर भार आना तो स्वाभाविक ही है, दुख होना स्वाभाविक है, खून खोलना भी स्वाभाविक है। आओ मिलकर के किसान वर्ग को राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठ करके मिलकर के किसान वर्ग को एक करने के लिए आगे बढ़े। आज गांव की स्थिति बहुत दयनीय है। राजनीतिक पार्टियों के गिरोह बन गए और किसान के नाम पर वोट लेने के लिए राजनीति की जा रही है, लेकिन जब किसान का सवाल आए तो वो वोट लेने वाले कहीं ढूंढे भी नहीं मिल रहे हैं। कहां गए अब हमारे लोकसभा में चुने हुए एक भी एमपी ने, किसी ने एक भी वक्तव्य दिया कि ये बिल ठीक नहीं है, इसके खिलाफ ये मुझे बोलना चाहिए कि मैं किसानों का प्रतिनिधि करता हूं। ये किसानों के प्रतिनिधि नहीं है, ये किसानों के गद्दार हैं, किसानों के नाम पर वोट लेकर के बने हुए प्रतिनिधि हैं। और किसान की बात करना आकाओं को मंजूर नहीं है, इसलिए इस राजनीतिक दलबंदी की जो हकीकत है वो आम जन के बीच में सामने आ गई। हमें गांव में पार्टियों में लड़ाया जा रहा है, जाति में लड़ाया जा रहा है, धर्म में लड़ाया जा रहा है। मानव का एक ही धर्म है, मानवता। मानव की दो ही जाति है, एक महिला और पुरुष। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, कोरोना काल है, सरकार की इजाजत नहीं है मीटिंग करने की। जैसे ही मीटिंग की इजाजत शुरू होगी, राष्ट्रीय लोकदल के साथी, राजस्थान किसान यूनियन के साथी मिलकर के पूरे राजस्थान के 40,000 गांवों के अंदर किसानों को लामबंद करने का काम प्रारंभ करेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, इस काम में चौधरी चरण सिंह जी की नीति पर, चौधरी कुमाराम जी आर्य की नीति पर, दौलतराम जी सारण की नीति पर, बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के अधिकार की नीति के ऊपर चल करके और हमें राजस्थान को लामबंद होकर के एकजुट करने की आवश्यकता है। आओ, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आओ और साथ देने के लिए और त्याग करने के लिए, अग्रणी पंक्ति में आकर के मार्गदर्शन देने के लिए, साथ निभाने के लिए आगे आओ और किसान वर्ग को बल दो, इस देश को बल दो। किसान वर्ग और आम जन लूटने से बचे, इस पर हम सब मिलकर के काम करते हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल हर दल की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये संदेश जा सके। ये हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है। धन्यवाद।